हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबको जय माता दी। और आपने देखना शुरू कर दिया है केमिस्ट्री विद पीएम सर। मैं हूं बच्चों आपका पीएम सर, और आज मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पीएम सर लॉन्च करने जा रहा हूं। ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, जिसमें बच्चों केमिस्ट्री से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग साथ मिलकर डील करेंगे, उसको साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, और केमिस्ट्री को बेसिक से लेकर हम हार्ड लेवल तक पहुंचेंगे बच्चों। इसमें फाउंडेशन से संबंधित भी क्लासेस में दूंगा। फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं, जो जेई और नीट की फाउंडेशन चाहते हैं, उनको केमिस्ट्री का फाउंडेशन जेई नीट के लिए, ओलंपियाड के लिए इस चैनल से मिल जाएगा बच्चों। बस आपको पढ़ाई करना है, और जो आपको डाउट्स होगा वो डाउट्स कमेंट में डालिए। आपके डाउट्स को मैं देखकर सॉल्व करते रहूंगा बच्चों। 11-12 की भी बैचेज लॉन्च, 11-12 की बैचेज लॉन्च होगी। जेई नीट, बीएससी, एमएससी, बीपीएससी, टीआरई वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, सीयूईटी, आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के लिए। तो सभी बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे, यानी कि फाउंडेशन से शुरू करेंगे और सीएसआईआर नेट तक पहुंचेंगे। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी छात्र हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी तैयार हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बच्चों जो क्लासेज होंगी वो बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो अब जानते हैं कि आखिर ये जो केमिस्ट्री विद पीएम सर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सबका जो यूट्यूब चैनल है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सो अबाउट द कोर्सेज, उससे चलने से पहले एक कोट के साथ मैं चलना चाहूंगा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से लिया हुआ है बच्चों। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो बच्चों, आप जिस दिन ठान लोगे कि आपको सफलता की शिखर को छूना है, तो कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। बस आपकी जो सोच है वो मजबूत होनी चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय मजबूत होना चाहिए। आप दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ो और सफलता के हर शिखर को छुएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे उस ऊंचाई को, अपने सपनों को पूरा जरूर करेंगे। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए जो फाउंडेशन के बच्चे होंगे 9-10 के, तो 9-10 के बच्चों के लिए मैं क्या लेकर आऊंगा। फाउंडेशन के लिए बच्चों केमिस्ट्री में, यहां पर आपको केमिस्ट्री की ही फाउंडेशन दी जाएगी, क्योंकि चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद पीएम सर। तो स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पैक्ट फाउंडेशन फॉर जेई नीट ओलंपियाड्स लाइक INCHO। तो ओलंपियाड जैसे बाबू इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड भी होता है बच्चों, ठीक है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी वेरियस टाइप ऑफ ओलंपियाड्स होती हैं। उन सब की जानकारी आप लोगों को मैं अपडेट करते रहूंगा, और उन सब से संबंधित जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना। जेई और नीट, वैसे छात्र जिनका सपना इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर वो 9th क्लास से अपना प्रिपरेशन शुरू कर दे बच्चों, तो सोचो जब वो 11-12 में होंगे तो उनकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो गई रहेगी कि उनका जेई और नीट में रैंकर बनना तय है, और रैंकर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने बोला ना, सिर्फ आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, ऊंचाई तक तो पहुंच ही जाएंगे बच्चों। मेथड क्या होगा, तो देखो हम लोग इजी मेथड से शुरू करेंगे। करूंगा क्या मैं कि इसमें आप लोगों को हर चैप्टर के साथ इजी, मॉडरेट, हार्ड, हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ओलंपियाड के जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चंस पर चैप्टर दिए जाएंगे। पर चैप्टर मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं आप लोगों को वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा।
अब इसमें किस किस बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं? तो देखो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी के बच्चे पढ़ सकते हैं, और IGCSEU के जो इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अब रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की बच्चों ये तो हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्रों के हिसाब से बदलते रहेगा। कैसे बदलते रहेगा? यदि सीबीएसई बोर्ड का हमारा बच्चा है तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यदि बच्चा हमारा आईसीएसई का है तो इंग्लिश, बीएसईबी बोर्ड का हमारा बच्चा है तो उसको एकदम ठेठी बिहारी स्टाइल में पढ़ाई, हाँ, मतलब ठेठी बिहारी एकदम समझ में आवे के चाहिए, ये वाला मैटर है ना। तो जहां भोजपुरी का जरूरत होगा वहां भोजपुरी, जहां हिंदी, जहां इंग्लिश। अब जो IGCSE वाले बच्चे हैं, दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द IGCSE board, I'll give them the videos and lectures in English medium only with the proper phonetics, right? So हमारा जो लैंग्वेज होगा वो बदलते रहेगा। तो फाउंडेशन के बच्चों आप तैयार हो जाओ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। अब हम बात करेंगे बच्चों 11 12 के बच्चों के लिए, जो हमारे 11 और 12 के छात्र हैं, जो 11वीं और 12वीं के छात्र हैं, उनके लिए क्या होगा। तो ध्यान देना, जो सीबीएसई और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसएबी वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपका सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स में कराऊंगा, 11th का भी 12th का भी, लेकिन वो सीक्वेंस में होगा, ठीक है। सो ऑल चैप्टर्स इन सीक्वेंस एज पर एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, किसके लिए? सीबीएसई और बीएसईबी के लिए, है ना। आईसीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके सिलेबस को देखते हुए मैं जो हमारा लेक्चर होगा उसको मैं अप कर दूंगा, और जो आपके टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी आऊंगा। अब करेंगे क्या? तो बच्चों जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करते जाएंगे। लगभग 500 से अधिक एमसीक्यूज आप लोगों को मैं कराऊंगा। एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट लाइन से मैं क्वेश्चंस निकालूंगा और वो क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, ताकि आप एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाओ, ठीक है, गर्दा उड़ाने के लिए। तो each line of NCERT and all PIQs चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको चैप्टर वाइज कराई जाएगी, ठीक है, MCQs में। साथ ही साथ जितना संभव होगा आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं, है ना, तो जितना संभव होगा उतना शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके लिए कराई जाएंगी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी कराई जाएंगी बच्चों, अधिक से अधिक। 10 से 15 साल तक का पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा। सोचो 10 से 15 साल तक के पीवाईक्यूज को अगर आप कर लोगे बच्चों, 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज को अगर आप कर लेते हो बढ़िया से, तो एग्जाम के टाइम में ना बच्चा जब शुरू करोगे पहले क्वेश्चन से ना, तो आखिरी क्वेश्चन पर ही कलम रुकेगा। इस बात की गारंटी है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को लेकर, क्योंकि हम जो है अपने छात्रों से ही हैं और हमें अपने छात्रों के बारे में पता है। हमारे छात्र जो हैं वो जम के मेहनत करते हैं और नई नई ऊंचाइयों को अभी छू रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं और छुएंगे। आने वाले जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को गाइड किया है, सारे बच्चों ने सफलता की शिखर छुई है। मीडियम सेम रहेगा बच्चों कि भाई मीडियम ऑफ टीचिंग क्या होगा, तो मीडियम ऑफ टीचिंग ये जरूरत के हिसाब से, जहां पर इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की जरूरत होगी, देन आई ओनली स्पीक इन इंग्लिश मीडियम। If there will be requirement of English as well as Hindi medium, I will speak in English medium। हाँ, मतलब कि अंग्रेजी हिंदी दोनों, और जहां पर जरूरत होगा हिंदी का तो सिर्फ वहां पर हिंदी मीडियम, और जहां जरूरत होगा भोजपुरी का, मतलब भोजपुरी के बिहार बोर्ड वाला हमारा जो भाई बड़न, हाँ, तो बिहार बोर्ड वाले जो छात्र हैं उनके लिए भोजपुरी ठेठी पूरा स्टाइल में चली, टेंशन निकले हुए के, तो आगे बढ़ते बच्चों।
अब कुछ सीरियस बातें कर लें। वैसे बच्चे जो आईआईटी से एनआईटी से इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, वैसे बच्चे जो एमबीबीएस करने का, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टेंशन मैं लूंगा और आपको मेरे साथ चलना है। केमिस्ट्री के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। लेकिन साथ साथ मेहनत करना है जम के, जैसे मैं आपको गाइड करूंगा मेहनत करना। आपके मार्क्स नीट के लिए मैं बोल दूं 180 आउट ऑफ 180, ठीक है। बस आप मेहनत करना, वैसे मेहनत करेंगे कि आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे और आप डेफिनेटली अपना सपना पूरा करोगे। तो बच्चों इसमें स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पैक्ट लेक्चर पूरा रिसर्च करके फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। नीट और जेई के लिए सबसे खास बात जानते हो क्या है? सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने बैठो, क्या क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ना है, ये क्या नहीं पढ़ना है सबसे पहले, और क्या पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है उसको जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। तो ये सारे गाइडलाइंस मैं आप लोगों को दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो। सो स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पैक्ट लेक्चर एज पर जेई नीट सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एनटीए। एनटीए का जो सिलेबस आता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड करता जाऊंगा। मेथड ऑफ टीचिंग सिंपल भाई, सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, ठीक है। हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम शिखर तक, गगनचुंबी इमारत खड़ा करेंगे, सफलता को शिखर तक पहुंचाएंगे। तो हमारा जो मेथड होगा, पहले बेसिक, फिर मॉडरेट लेवल और फिर हार्ड। ये हर एक टॉपिक में चलेगा बच्चों, हर एक टॉपिक में जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, उस टॉपिक में सबसे पहले बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई, ठीक है, हार्ड। क्वेश्चन का भी लेवल हम लोग ऐसे ही रखेंगे, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये चैप्टर वाइज करने वाले हैं हम लोग। 500 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। मेरी कोशिश होगी कि पीवाईक्यूज के साथ साथ 500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराऊं, ताकि क्वेश्चन ही इतना कर ले, इतने टाइप का क्वेश्चन कर ले कि आगे हम लोगों को क्वेश्चन से डर ही ना लगे। फिर तो क्वेश्चन देखना है और सोल्व करना है, आगे बढ़ना है। अब यहां पर बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल और एमएससी के जो छात्र हैं, वैसे जो बच्चे हैं जिन तक प्रॉपर केमिस्ट्री का लेक्चर बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, तो वैसे बच्चे एकदम निश्चिंत हो जाएं, आपके साथ पीएम सर हैं। और जो यूजीसी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में, उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में बच्चों क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। तो सीक्वेंस में आपको यूजीसी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेक्चर मिलता जाएगा। सेमेस्टर वाइज लेक्चर में अपलोड करूंगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको भाई हर सेमेस्टर का करेंगे, नहीं, सेमेस्टर 1 से शुरू करेंगे। पहले सेमेस्टर 1 का आपको 5 वीडियो दिया, फिर सेमेस्टर 2 का 5 वीडियो दिया, सेमेस्टर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज फ्रॉम ईच टॉपिक। जो भी बीएससी और एमएससी वाले बच्चे हैं, आपका जितना भी वन लाइनर हो या एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, कोशिश मेरी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कराऊं। फिर आप ये देख लो, जो पीवाईक्यूज होंगे फाइंड करूंगा, जो भी जैसे ड्यू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो भी अपने यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज से मैक्सिमम मैं पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फाइंड करूंगा और वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कराऊंगा। आपको बस पढ़ाई करना है, जमकर मेहनत करनी है ना। मीडियम ऑफ टीचिंग, तो देखो मीडियम ऑफ टीचिंग जो होगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे उनके लिए थॉरली इंग्लिश मीडियम में, जो बच्चे इंग्लिश और हिंदी भाषी होंगे तो मतलब इंग्लिश मीडियम भी चलेगा, और जरूरत पड़ी तो बिहारी ठेठी अंदाज भी चलेगा, एकदम भोजपुरिया स्टाइल में, है ना। तो
ये सब कुछ जरूरत के हिसाब से सब कुछ है, वेरिएशन बहुत है बच्चों, आपके जो पीएम सर है इनके पास वेरिएशन बहुत है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, सारी जो जिस जैसे जौन भाषा में समझ बोलो वो भाषा में समझाएंगे, एकदम टेंशन नहीं खेले हुए कि आगे बढ़ते हैं। तो है क्या बच्चों कि सीयूईटी 12th के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, या यूजी के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। तो वैसे जो केमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स हैं, केमिस्ट्री वाले एस्पिरेंट्स जिन्हें बीएससी केमिस्ट्री करना, एमएससी केमिस्ट्री करना, तो उनके लिए यूजी और पीजी के लिए सेपरेट क्लासेस होंगी सीयूईटी के लिए, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। Only for chemistry CUET aspirant, topic wise lecture will be provided as per prescribed syllabus। तो जो आपका सिलेबस है CUET का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड की जाएंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इजी, मॉडरेट, हार्ड, हॉट्स, PYQs क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कराए जाएंगी। तो एकदम निश्चिंत होना है, ठीक है, एकदम आप टेंशन फ्री रहो, बस मेहनत करो, सफलता आपके कदमों में होगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे स्टूडेंट जो IIT जैम मींस IIT से MSc करना चाहते हैं तो उनके लिए IIT जैम की एग्जाम होती है, ठीक है, जो कि IITs ही कराती हैं, है ना। तो ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc होता है ये, ठीक है। तो ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc IIT जैम और CSIR नेट वाले जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए सेम वे में लेक्चर्स इन सीक्वेंस एज पर NTA प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। जो भी NTA से अपडेट आएगा वो अपडेट भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूंगा, सो निश्चिंत रहना है। मैक्सिमम पॉसिबल MCQs फ्रॉम इच टॉपिक्स, मैक्सिमम पॉसिबल PYQs फ्रॉम इच चैप्टर, ठीक है, और मीडियम ऑफ टीचिंग इट विल वेरी एज पर द students. If the students will require, if they will understand only the English language, then in that case I will speak only English. If or I will also upload separate video for the English medium students only who only speak or can understand in English language. For those students who can understand in Hindi as well as in English medium, so English medium will be there. For Hindi medium student only Hindi. So जो हिंदी के बच्चे होंगे उनके लिए सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाई कराई जाएंगी, है ना। तो ये रही आपको पूरी जानकारी कि केमिस्ट्री विद PM सर पर कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च की जाएंगी और किन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से काफ़ी प्रभावित होंगे और तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने वैसे छात्रों तक जो ऐसे छात्र हैं उन छात्रों तक इस वीडियो को शेयर करना है। फिर मिलते हैं हम लोग प्रॉपर एक लेक्चर के साथ में। थैंक यू।